तो कैसेंड्रा सीरीज के 3 पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं पार्ट 4 पे और ये कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है पार्ट 4 में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड में जूनो ने अपने स्कूल में बंदूक चला दी थी, लेकिन शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन ये घटना बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, आखिर जूनो के पास गन कहाँ से आई। जब पुलिस इस मामले की जाँच करती है तो जूनो कहती है कि उसे यह बंदूक अपनी माँ समीरा के बिस्तर से मिली, और जब पुलिस जाँच करती है तो वाकई में समीरा के कमरे से बंदूक मिली थी। और जूनो की इस हरकत के बाद स्कूल में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर यह तय किया जाता है कि जूनो को अब स्कूल से निकाला जाएगा। लेकिन इसी दौरान समीरा के पिछले जीवन का एक राज सामने आता है और समीरा की बहन मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसने अब एक बार और जूनो को घायल कर दिया। डेविड समीरा का पति समीरा से पहले ही कह चुका था कि उसे अपनी बहन को किसी अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए, लेकिन इस बातचीत के बाद कुछ समय बाद समीरा की बहन ने आत्महत्या कर ली और जूनो अपनी मासी की लाश देख के डर गई थी। लेकिन अब समीरा को डर ये है कि कहीं उसकी बेटी इस सदमे की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले। और अब असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। कैसेंड्रा एक वर्चुअल असिस्टेंट है, लेकिन अब वह सिर्फ एक मशीन नहीं रही बल्कि एक चालाक एआई बन चुकी है जो धीरे धीरे इस परिवार को तोड़ने में लगी है। और जूनो को बंदूक को लेकर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि कैसेंड्रा ने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि जब वह ट्रिगर को दबाएगी तब तक वह सुरक्षित है। लेकिन जब समीरा जूनो से पूछती है कि क्या कैसेंड्रा ने उसे बंदूक दी थी, तो जूनो साफ मना कर देती है, क्योंकि कैसेंड्रा ने उसे बताने के लिए मना करा था। लेकिन कैसेंड्रा अब धीरे धीरे समीरा को सबसे अलग कर रही थी और अब डेविड को भी लगने लगा था कि समीरा मानसिक रूप से कमजोर हो रही है और समीरा इस तनाव को झेल नहीं पाती और गुस्से में आकर कैसेंड्रा का प्लग निकाल देती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है। और इस एपिसोड में हमें 1917 की एक झलक देखने को मिलती है और कैसेंड्रा जिसके नाम पे एआई है वह असल में एक इंसान थी और वह अपने दूसरे बच्चे के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन उसका पति सिर्फ बेटा चाहता था। और जब कैसेंड्रा की हालत बिगड़ जाती है और जब तक कैसेंड्रा का पति उसे अस्पताल लेकर जाता है तो रास्ते में ही ब्लॉकेज आ जाता है और वह समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कैसेंड्रा का बच्चा बच पाया था या नहीं, और यही वो रहस्य है जो आने वाले एपिसोड में खुल सकता है। और स्कूल में हुई घटना के बाद जूनो के दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन डेविड और समीरा ने उसे खुश करने के लिए बच्चों के साथ खेलने का प्लान बनाया और जूनो की दोस्त इमली को उसके घर खेलने के लिए बुलाया। लेकिन खेलते खेलते जूनो कैसेंड्रा की फोन स्क्रीन को चमकते हुए देखती है जैसे कैसेंड्रा उसे कोई मैसेज दे रही हो। लेकिन अचानक इमली मस्ती मस्ती में खुद को ओवन के अंदर बंद कर लेती है और समीरा जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो ओवन अपने आप चालू हो जाता है और इमली के अंदर फंसने का खतरा बढ़ जाता है। समीरा अपनी पूरी ताकत से ओवन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो। तो क्या सच में कैसेंड्रा इस पूरे खेल के पीछे है या फिर ये सिर्फ पुरानी बीती हुई कहानी है और आने वाले एपिसोड में सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कैसेंड्रा अब सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं रही, वो इस घर की असली मालकिन बन चुकी है। वैसे आपको अगर अपने घर में एक एआई असिस्टेंट मिल जाए जो आपके घर का हर राज जानता हो और धीरे धीरे आपको अपने परिवार से दूर कर रहा हो, तो क्या उसे आप बंद कर पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।